मईशत के मैदान में ऊंची उड़ान, अगले साल टेक ऑफ करेगा पाकिस्तान। आगे सब अच्छा है, जबरदस्त तरक्की होगी। मूडीज ने बता दिया 2022 में पाकिस्तानी मईशत 4.5% की शरह से ग्रोथ करेगी। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत अब भी मजबूत है। माशी माहिरीन कहते हैं अगले साल नहीं, पाकिस्तान इसी साल परवाज करेगा। मैं ये समझता हूँ कि मूडी जो है अब भी जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, क्योंकि हमारे एस्टिमेट के हिसाब से पाकिस्तान इसी साल 4 से 4.5% ग्रो करेगा। ना सिर्फ 4 से 4.5% ग्रो करेगा, पाकिस्तान का जो है जो बजट खसारा है, जो हुकूमत 7.1% की तवक्को कर रही है, वो भी कम आ सकता है। पैनमा पेपर्स के बाद ब्रॉडशीट दोबारा करप्शन सामने ले आई। वही इल्जामात हैं जिनके लिए 24 साल से लड़ रहा हूँ। ये लोग मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले जाते हैं, फिर NRO मांगते हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, लिखा करप्ट अशराफिया खुद को इंतकाम कार्ड के पीछे नहीं छुपा सकती। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कैसे रुकवाई गई, कौन कौन शामिल था, ब्रॉडशीट से तफसील का फिर मुतालबा कर दिया। ब्रॉडशीट ने एक आमिर और आपके खिलाफ चार्जशीट दी है। परवेज मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तानी 600 करोड़ रुपए एक प्राइवेट फर्म को दिए। नैब के जरिए कुछ नैब ज़ादे बने और कुछ नैब ज़दा बने। मुशर्रफ ने 600 करोड़ निजी फर्म को दिए। एक मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा बनाने का कहा गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के इल्जामात, कहा सिर्फ 6 माह कबल रजिस्टर होने वाली कंपनी को 6 अरब दे दिए। सियासी हरीफों के खिलाफ केसेस बनाने का कहा गया। ब्रॉडशीट कंपनी को दी गई फहरिस्त से अपने वजीरों का नाम निकलवा दिया। कुछ नैबजादे और कुछ नैबजदा बन गए। आप लंदन पुलिस को, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को एक दरख्वास्त दें कि जो रिश्वत ऑफर की गई कावे मुसावी को, उसकी तहकीक होनी चाहिए। मरियम औरंगजेब इधर उधर की बातें करके चली जाती हैं। बरतानिया में किसी को रिश्वत दी गई है तो मुकदमा दर्ज करवा दे। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के जवाबी वार, कहा माजी में हर डील से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फायदा उठाया। दोनों जमातें एक ही हैं। पीपल्स पार्टी के पास अब सिर्फ लूट मार का नजरिया है। कभी रियासत मदीना बनाने के दावे करते हैं, कभी चीनी, ईरानी तो कभी अमरीकी निज़ाम अपनाने की बातें। वजीर आजम के पास कोई नजरिया नहीं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की लोरालाई जलसे में घन गरज, हुकूमत को जाली करार दे दिया। एक बार फिर हुकूमत के खात्मे का दावा भी कर डाला। कहा अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान नेटो सप्लाई के धंधे में शामिल रहे। हज और उम्रा के क्वार्टर में भी करप्शन की। विफाकी वजीर मुराद सईद के सरबराह PDM पर संगीन इल्जामात, तंज भी किया। बोले मौलाना यहूदी लॉबी की बातें करते हैं, लेकिन उनके इत्तेहादी नवाज शरीफ की हुकूमत में नून लीग के रहनुमा इसराइल जाने का एतराफ कर चुके। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात पर सदाती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का तरीकाकार दर्ज नहीं। आर्टिकल 53 और 60 में नहीं लिखा कि इंतखाब ओपन बैलेट से होगा या खुफिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा आर्टिकल 266 के तहत स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब खुफिया वोटिंग से होगा। सेनेट इंतखाबात के लिए PDM ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने अपना वोट सिंध से पंजाब मुंतकिल करवा लिया। जोड़ तोड़ के लिए घोड़े दौड़ा दिए गए। पंजाब में काफ लीग के 10 MPs को साथ मिलाने के मंसूबे। पीपल्स पार्टी के 7 अरकान पर तहरीक इंसाफ की नजरें हैं। सियासी इंतकाम के इल्जामात, तहरीक की बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसी काम न आई। जाली अकाउंट्स स्कैंडल में नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। पीपल्स पार्टी के मजीद रहनुमा भी एहतसाब इदारे के रेडार पर आ गए। जाम खान शोरो के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। सुहेल अनवर सियाल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और अवैस मुजफ्फर टप्पी के खिलाफ इंक्वायरी होगी।
पुलिस के इशारे पर उसामा ने गाड़ी रोकी। निहत्था होने के बावजूद चारों तरफ से घेर कर मारा गया। अफसरान ने वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में इस्लामाबाद की मिसाली पुलिस का कच्चा चट्टा खुल गया। 5 एहलकारों का बेगुनाह की जान लेने का एतराफ। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया। उसामा के घर वालों की वजीर आजम से मुलाकात। इमरान खान की इंसाफ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। लाहौर की सफाई की नई डेडलाइन खत्म होने में 2 रोज रह गए। मियां असलम इकबाल सफाई का जिम्मा मिलने के बाद गायब हुए तो समा ने जगाया। रात गए लाहौर की सफाई के लिए LWMC की वर्कशॉप्स के दौरे। नाकारा मशीनों को फौरी ठीक करने का हुक्म दे दिया। क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा लेजेंड कौन? इमरान खान। पूरी दुनिया पाकिस्तानी कप्तान की फैन निकली। ICC के पोल में 47% वोट मिले। विराट कोहली को दूसरा नंबर मिला। और किसी चीज के पीछे छुपने के लिए नहीं आया, हर चीज हकायक के साथ बताऊंगा। बॉलिंग कोच वकार यूनिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खराब परफॉर्मेंस का एतराफ। कहा न्यूजीलैंड का दौरा मुश्किल था, सीरीज का नतीजा वो नहीं आया जो हम चाहते थे। वकार यूनिस का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में बेहतर खेल पेश करने का ऐलान।